एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो के आगे से स्टार्ट है और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी दोपहर का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ दाल, चावल, सब्जी, रोटी। और अभी मैंने दाल और चावल को आधे घंटे पहले पानी डाल करके इस तरीके से रख दिया था और फिर हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसका जितना भी पानी है ये मैंने एक मग में निकाल लिया है। और इस पानी को अब मैं डालूंगी पौधों में, क्योंकि ये वाला जो पानी होता है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इस पानी को कभी भी फेंकती नहीं हूँ। जो भी पौधों की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना वो इस पानी से दूर हो जाती हैं, जैसे कि पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। तो इस वाले पानी को डालने से पौधे की जो भी छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं वो दूर हो जाती हैं और पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। प्लस दाल और चावल को अगर हम बनाने से पहले भिगो करके रख देते हैं तो उनको पकाने में भी कम टाइम लगता है, जिससे गैस की भी बचत हो जाती है और हमारे टाइम की भी। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से धुल लेने के बाद उसमें मैंने हल्दी, नमक, हींग डाल करके दाल को रख दिया था पकने के लिए। उसके बाद जो भी सब्जियां कट करनी थी वो लेकर के मैं रूम में चली गई थी। तो सब्जियों को मैंने फैन के नीचे बैठ करके कट किया है, तब तक दाल भी पक गई है। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि किचन में बहुत देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता है, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं फ़ैन के नीचे बैठ करके कर लेती हूँ। बट प्याज और लहसुन ऐसी चीज़ होती है जो अगर हम रूम में कट करते हैं तो फिर फ़ैन की वजह से उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की आंखों में लगता है और फिर आंसू आने लगते हैं उनको। तो फिर प्याज को लेकर मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। दाल और सब्जी मैं दोनों एक साथ में बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज डाला है और टमाटर तो खैर एक ही डाला है, थोड़े बड़े साइज़ का। बाकी प्याज मैंने इसमें ज़्यादा डाले हैं। हरी मिर्च भी अपने हिसाब से डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा मिर्ची डालने से तीखा हो जाता है तो फिर वो लोग खा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने हरी मिर्च कम डाली है और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दिया है, क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है, चाहे दाल का हो या सब्जी का हो। तो यहाँ पर दाल को एक सीटी लगा करके मैंने पका लिया है और दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। फिर उसी कुकर में मैंने चावल रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने तड़का तैयार किया है इसका जो है आधा तड़का ये मैं दाल में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल और जितने भी इसके मसाले हैं वो सारे बराबर बराबर मात्रा में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मसाले ले लिए और तेल नहीं लिए, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो तेल और मसाले दोनों बराबर मात्रा में निकाल करके फिर दाल में डाल दिया है और आधा जो ये मसाला था उसमें मैंने ये कटी हुई बीन्स और आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जो मुझे मसाले ऐड करने मसाले ऐड कर दूंगी, क्योंकि दाल में पहले से ही मैंने हल्दी, नमक सारी चीज़ें डाल रखी थी, तो इसमें फिर मैंने नहीं डाला था नमक वगैरह। तो अब इसमें मैंने हल्दी, धनिया, नमक और जो भी बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे मसाले ऐड करके और इसको अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद इसको मैं ढक दूंगी, रख दूंगी पकने के लिए। उसके बाद जो भी किचन में चीज़ें इधर उधर फैल गई हैं सब्जी कट करने की वजह से, और सुबह के जो भी नाश्ते के बर्तन हैं वो भी रखे हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि सबको नाश्ता करवाने के बाद फिर मैं बच्चों को नहलाने में लग गई थी, तो बर्तन को मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद अभी यहाँ पर चावल और सब्जी पक रहा है। जितनी देर में चावल और सब्जी बन करके रेडी होगा उतनी देर में मैं पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नाश्ते के बर्तन ज़्यादा ना होने की वजह से मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा था जब मैं लंच बनाऊँगी थोड़ा सा भी अगर टाइम मिला उतने टाइम में बर्तन क्लीन हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। और अगर इस टाइम पर भी मैं छोड़ देती, नहीं करती, तो फिर लंच के भी बर्तन इकट्ठे हो जाते और सिंक पूरा हो जाता फुल, जिसकी वजह से फिर बहुत उलझन लगती बर्तनों को देख करके और धुलने का फिर मन नहीं करता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि ज़्यादा बर्तन देख करके फिर उलझन मचने लगती है और बर्तन धुलने का मन नहीं करता है? लेकिन धुलना तो हमें ही है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब सारे काम खुद को ही करने हैं तो क्यों ना अपने तरीके से किए जाएं। मैं किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, एक काम करते टाइम मेरे दिमाग में दूसरा काम चलता रहता है कि मैंने ये कर लिया, इसके बाद कौन सा काम है जो ज़रूरी है, जो मुझे करना है। इस तरीके से करने से कामों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं
होता है, तो काम फटाफट से हो जाते हैं कि एक काम कर रहे हैं, दूसरा माइंड में चल रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो फिर वो फटाफट से हम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसा होता है ना कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं उसके बीच में फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं या टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर 10-15 मिनट या टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और 1-2 मिनट के लिए अगर बैठते हैं तो 10-15 मिनट कब बीत जाते हैं पता नहीं चलते हैं, और फिर इसी चक्कर में ना हमारा बहुत सारा टाइम तो वेस्ट होता ही होता है। साथ ही साथ हम अपने कामों में ना इतने लेट हो जाते हैं कि फिर हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। प्लस हमने जो अपने पेंडिंग काम रखे होते हैं कि दोपहर में टाइम मिलने पर करेंगे, तो वो सारे काम पेंडिंग ही रह जाते हैं। दोपहर में ना तो टाइम मिलता है और ना ही उन कामों को हम समय से निपटा पाते हैं। तो यहाँ पर दाल चावल सब्जी बन गई है, मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी बन जाने के बाद तुरंत मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया था और कढ़ाई को रख दिया धुलने के लिए। जितने भी बर्तन निकलते जाते हैं उतने मैं हाथ के हाथ धुलते जाती हूँ, क्योंकि फिर वही है ना, बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आज मुझे एक एक्स्ट्रा काम करना है, जो है बालों में मेहंदी लगाने का। तो बालों को मैंने सुबह में धुल लिया था, उसके बाद अभी भी बाल अच्छे से सूखे नहीं हैं क्योंकि किचन में आ गई तो तुरंत ही मैंने जूड़ा बना लिया था। और अब मेरा खाना बन करके हो गया है रेडी। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को खाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोटी, दाल और ये है चावल और इधर है सब्जी। तो सारी चीज़ें बन गई हैं और इसको ढक वक के अब चलते हैं सीधा रूम में आकर के मैंने चलाई एसी और बैठी थी। बैठे ही मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि बच्चों की आवाज़ आ गई कि मम्मा भूख लगी है, खाना दे दीजिए। तो मैं तुरंत ही उठ करके गई बच्चों को खाना देने। और ये है बच्चों की प्लेट। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को आधी आधी रोटी दी है क्योंकि ये लोग रोटी बहुत कम खाते हैं। बच्चों के साथ ही मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर आ गई मैं यहाँ पर एलोवेरा ले करके। तो ये मैंने रात में ही तोड़ लिया था, रात में तोड़ करके और मग में पानी ले करके और फिर उसी में डिप करके इसको रख दिया था। तो ये रात भर रखा रहा है। सुबह में मैंने इसको निकाला है। और एलोवेरा को डायरेक्टली तोड़ करके फिर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो येलो येलो कलर का निकलता है ना, वो हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। तो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो 15-20 मिनट के लिए तो रखें ही रखें, उसके बाद ही एलोवेरा को यूज़ करना चाहिए। और मैं आप लोगों को आज एक न्यू ट्रिक बता रही हूँ एलोवेरा जेल निकालने की। जब हम चम्मच या चाकू से निकालते हैं तो एलोवेरा के मोटे मोटे से टुकड़े रह जाते हैं। अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो बिल्कुल भी एक भी टुकड़ा नहीं रहेगा और बहुत ही स्मूथ जेल निकलेगा। जैसे बाहर वाला होता है वैसे ही जेल निकलेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, एक कॉम्ब ले लेनी है और एलोवेरा को एक तरफ से छील लेना है और एक तरफ ऐसे ही रखना है। फिर कॉम्ब को एलोवेरा के ऊपर रब करना है। फिर एलोवेरा का जितना भी जेल है उतना बहुत अच्छे से आराम से निकल जाएगा बिना किसी मेहनत के। और फिर आप हाथ से इसको इस तरीके से करके पूरा जेल निकाल सकते हैं। और पत्ती देखिए, पत्ती में बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, पूरा जेल आपका अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर एलोवेरा का पूरा जेल मैंने निकाल लिया है और फिर इसको अब ऐड करूँगी मेहंदी में। तो मेहंदी में अगर आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है तो मेहंदी को थोड़ा सा ना गाढ़ा ही रखिए, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद मेहंदी की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है। फिर अगर ज़्यादा पतली आप पहले से ही रखोगे तो एलोवेरा ऐड करने के बाद जब ज़्यादा पतली हो जाती है तो फिर बालों में अच्छे से लगती नहीं है, वो बहने लगती है। तो इस वजह से पहले से आपको मेहंदी को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, जिससे अगर आप एलोवेरा जेल या फिर इसमें जो भी ऐड करेंगे तो उसकी वजह से आपकी मेहंदी ख़राब ना हो और बालों में अच्छे तरीके से लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि बालों में लगाएंगे तो ये बहेगी नहीं और बहुत अच्छे से बालों में लग जाएगी। तो एलोवेरा को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और अब बारी आती है मेहंदी लगाने की। तो बालों को मैंने ना हल्का सा गीले ही हैं, बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुए, क्योंकि हेयर वॉश के तुरंत बाद ही मैंने बालों का जूड़ा बना लिया था। तो फिर अच्छे से ड्राई नहीं हुए, प्लस किचन में काम करने की वजह से थोड़ा सा पसीना भी आ गया, तो इस वजह से नहीं हुए हैं। बाकी अगर आपके बाल हल्के गीले ही रहते हैं तो मेहंदी लगाने में बड़ी आसानी होती है, खास करके लंबे बालों में इजीली मेहंदी लग जाती है। होता क्या है ना, जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो फिर बाल उतने ही ज़्यादा उलझते भी हैं, जिसकी वजह से मेहंदी लगाने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तब तो बहुत अच्छे से लग जाती है, जब लॉन्ग हेयर है तो हल्के गीले बालों में लगाएंगे तो ईजिली लग जाती है। और मैं मेहंदी जब भी लगाती हूँ तो अपने ही हाथों से लगाती हूँ, मेरे पास वैसे तो कोई है भी नहीं जो मेहंदी लगा दे।
बाकी मैं हमेशा अपने हाथ से ही लगाती हूँ और बहुत ईजिली लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। पहले तो आगे के बालों का थोड़ा सा सेक्शन लेते हैं, उसमें मेहंदी लगा करके और फिर एक ऊपर से जूड़ा बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। फिर उसी जूड़े के ऊपर सारे लेयर्स ले करके एक एक कर करके, एक सीधे साइड से, एक उल्टे साइड से, एक सीधे साइड से, एक उल्टे साइड से, इस तरीके से ले करके पूरा लेयर बाय लेयर जूड़ा बना लेते हैं। और फिर जो पॉलीथीन मैंने हाथ में लगाई थी उसी पॉलीथीन से मैंने बालों को अच्छे तरीके से रैप कर दिया है। और हाथों में पॉलीथीन लगाने की वजह से हाथों में मेहंदी नहीं लगती है, जिससे हाथ बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। देखिए मेरे हाथों में बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगी है। और यहाँ पर एलोवेरा जेल निकालने के बाद जो बड़ी सी ये लीफ बच गई थी, इसको मैं फेस पे इस तरीके से लगा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।